एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है लेट a इक्वल r माइनस 3 एंड b इक्वल r माइनस 1। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल x माइनस 2 बाय x माइनस 3। ईच फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में डोमेन a है रियल नंबर, जहाँ पर 3 माइनस है मीन्स डोमेन पे 3 नहीं है। कोडोमेन बी है जहां पर 1 माइनस है, कोडोमेन पे 1 नहीं है। फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी जहां पर कंडीशन है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। प्रूव करना है क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन है। तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखते हैं ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन है या नहीं। तो देखिए डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अगर डोमेन में 3 होते तो 3 भी फंक्शन x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 पे रखने के बाद वैल्यू 1 निकलते, मीन्स 1 कोडोमेन पे इमेज होते। तो डोमेन पे 3 भी नहीं है, कोडोमेन पे 1 भी नहीं है, तो इससे फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन स्क्वायर पे नहीं है। फंक्शन स्क्वायर पे होने से डोमेन के नेगेटिव नंबर फंक्शन सेटिस्फाई करने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। डोमेन के नेगेटिव नंबर के इमेज पॉजिटिव बनते हैं, डोमेन के पॉजिटिव नंबर के इमेज भी पॉजिटिव बनते हैं। तो सो फंक्शन 1 1 नहीं हो पाते और कोडोमेन के नेगेटिव नंबर के कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी भी डोमेन के नंबर के इमेज बनते ही नहीं फंक्शन सेटिस्फाई करके। तो इस क्वेश्चन पे फंक्शन स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर पे सब कुछ इंक्लूड है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल डेसिमल एटसेट्रा। तो फंक्शन पे डोमेन के कोई भी एलिमेंट्स आप रखोगे, सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन पे होंगे। एरो डायग्राम पे देखिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज है कोडोमेन पे। किसी भी डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में सेम नहीं है, और 1 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है। सो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन पे होना जरूरी है। तो देखिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन पे है, सो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो अभी प्रूफ करते हैं। एरो डायग्राम तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, ये सब आप लोग कॉपी पे करोगे नहीं। 1 1 फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवेन होते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूव करते हैं। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 और एफ वाई इक्वल वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। सो एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल एफ वाई का वैल्यू वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद 3x माइनस 2x रह जाएंगे, 3x माइनस 2x इक्वल 3y माइनस 2y। सो x इक्वल y। सो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करने हैं। लेट वाई इंक्लूड टू आर, आर कोडोमेन है, सो एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल वाई। एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल वाई क्यों है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 पे वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेंगे वही वाई है। कोडोमेन की इमेज मीन्स एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 वही है वाई इक्वल वाई। तो एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल वाई है, तो एक्स माइनस 2 इक्वल वाई इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट एक्स माइनस 2 इक्वल एक्स वाई माइनस 3y। नेक्स्ट एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे कीजिए, 2 को राइट हैंड साइड पे कीजिए, x कॉमन लीजिए, x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल 2 माइनस 3y। तो x इक्वल 2 माइनस 3y 1 माइनस y। अब हम लोग एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करेंगे। एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। एक्स पे वैल्यू पुट कीजिए, स्लाइड पे समझना मुश्किल हो रहा है इसीलिए मैंने थर्ड ब्रैकेट दिया है, आप लोग कॉपी में
मत दीजिएगा, ठीक है। तो x पे वैल्यू पुट कीजिए, 2 - 3y 1 - y -2 बाई 2 - 3y 1 - y -3। नेक्स्ट 2 - 3y -2 से 1 - y को इंटू कीजिए, -2 + 2y। सिमिलरली नीचे 2 - 3y 3 से 1 - y को इंटू करके -3 + 3y। 1 - y 1 - y कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2 कैंसिल, -3y + 2y इक्वल -y। नीचे 3y कैंसिल, 2 - 3 इक्वल -1। माइनस कैंसिल, रह जाएंगे y, ठीक है। सो fx इक्वल y। सो function is onto function. So function is one function and onto function. ठीक है।